प्रेशर डाला इस पे। उन्होंने फ़ोन भी किया है कि कटारिया तुम मरा नहीं, तुमने गोली नहीं खाई। ज़मीन का ही था। उन्होंने बोला था सत्येंद्र वकील से और सुनील पंडित से कि वही रजिस्ट्री करवा दो। उन्होंने धोखे से इसने सत्येंद्र वकील ने साधुराम से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। पैसे का लेन देन था जी, लगभग ये 4 करोड़ रुपए का। बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था उन्होंने, परेशान कर रखा था उन्होंने, दवाई भी दे रखी थी उसको। देख रहे हैं वो इस पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के जिला सचिवालय से देख पा रहे हैं, जहाँ पर कि NFL कॉलोनी से सुरेंद्र कटारिया के परिवार के लोग जो है आज यहाँ पर SP से मिलने पहुँचे हैं। आपको बता दें परिवार के लोगों का कहना है कि सुरेंद्र कटारिया के द्वारा सुसाइड किया गया था, लेकिन ज़मीनी कोई विवाद था, पैसे का कोई लेन देन था, जिसको लेकर है जो ये मानसिक रूप से परेशान थे और उसी के चलते है जो इन्होंने कई लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे और उसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर है कई बार ये पुलिस प्रशासन के पास भी गए हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज पानीपत SP के पास पहुंचे हैं। तो वहीं परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। हमारी यही की गई थी कि हमारी सुनवाई होए। CIA 3 में केस गया हुआ है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके चलते हमारे ससुर की भी डेथ हो गई है क्योंकि उसका सदमा लगा है। लड़के को भी दिक्कत है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कह रही है हम पर्चा दर्ज कर तो लिया था, लेकिन इसको इधर उधर करेंगे, रफा दफा करेंगे। इसीलिए दोबारा अपील करने के लिए आए थे SP साहब के पास। आप जो नाम उसमें शामिल किए गए थे, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई? गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। एक सत्येंद्र वकील है, वो वकील भी है और डीलर भी है। एक सुनील पंडित है, वो है सनपेड़े गाँव का, रहता यहाँ पानीपत है। एक है जाक्सी का, उसमें मोनू है जाक्सी का। एक जो दर्शक देख पा रहे हैं, मोटा मोटा मसला बता दीजिए कि क्या लेन देन था। मोटा मोटा ये था जी, उसका ज़मीन का ही था। उन्होंने बोला था सत्येंद्र वकील से और सुनील पंडित से कि वही रजिस्ट्री करवा दो। उन्होंने धोखे से इसने सत्येंद्र वकील ने साधुराम से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली सुरेंद्र, और बयाना सुनील पंडित लेके चले गए। उन्होंने ज़बरदस्ती खोसा। पार्टनर थे ये लोग? पहले पार्टनर थे नहीं, बाद में पार्टनर हुए। बाद में हाँ, बाद में हुए जी। पैसे का लेन देन था? पैसे का लेन देन था जी, लगभग ये 4 करोड़ रुपए का। 4 करोड़? हाँ जी। तो उसी को चलते परेशान रहते थे? बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था उन्होंने, परेशान कर रखा था उन्होंने, दवाई भी दे रखी थी उसको। किस चीज़ की? ये सल्पास की। उन्होंने हाँ इसको टॉर्चर किया, ज़्यादा परेशान कर रखा था, ज़्यादा प्रेशर डाला इस पे। उन्होंने फ़ोन भी किया है कि कटारिया तुम मरा नहीं, तुमने गोली नहीं खाई। सुनील पंडित ने बोला ये। हाँ, धमकी ये सुनील पंडित ने, सत्येंद्र वकील ने, और ये मोनू जाक्सी का है, एक साधुराम है, इन चारों ने ही प्रेशर डाला था और धमकी वगैरह वहाँ पे दी है इनको। मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को उन्होंने बताया था, उन्होंने पिटा भी है इसको। हाँ, मारपीट भी हुई है। इसने ये था सत्येंद्र कैदन और ये सुनील पंडित, इन्होंने मारपीट भी की है। उन्होंने बुलाया भी है इसको कई बार। लड़ा था आपके पति? हाँ जी। तो कितने दिन हो गए इस मामले को? इस मामले को 2.5 महीने हो गए जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले हम आए थे SP साहब के पास में, इसी मुद्दे पर आए थे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो 2 महीने से ऊपर हो गया टाइम, अभी मतलब 2 महीने कुछ दिन हुए। 2 फरवरी का केस है ये, और 2 फरवरी में जब उनकी डेथ हुई तो वो FIR करवा दी थी उनकी, लेकिन इनने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई ना करने के बाद में हम इनके पास में आए, SP साहब के पास में। इन्होंने हमारे को 18 फरवरी को मतलब आश्वासन दिया था। CIA 3 में ये केस भेजा था। CIA 3 के पास में हम कई बार गए, मिले, मुलाकात करी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, मतलब कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बार ये और बोल दिया, पीछे हम थोड़े 10-12 दिन पहले गए जब, तो उन्होंने ये बोल दिया भाई मैं इस केस को मतलब बंद करने वाला हूँ, ये फाइल रफा दफा करने वाला हूँ। ये बात मेरा जो ससुरा है उसने सुन ली, तो उसको ये हादसा हो गया, मतलब वो भी अटैक हो गया उसको भी। अब ये 7 तारीख को उसका सदमे में वो भी गुजर गए। अच्छा, लड़का है सुरेंद्र कटारिया, जो छोटा लड़का है, एक ही लड़का है उस पर, 2 लड़की हैं। तो उस लड़के का भी इसी हादसे में पैरालाइज भी हो गया ना, वो मतलब लंगड़ा के चल रहा है इस टाइम पे। और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब उनकी बार बार धमकी भी आ रही इनके पास में। मतलब जहाँ तक पता है हमने, हमारे पास में जितनी भी बातें आती हैं तो हमारे को पता भी, वो गुंडागर्दी की भी धमकी देते हैं। अगर भाई हम जेल में, ये आदमी है, वो आदमी है, हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, मतलब कई तरह की धमकी दी है। इन्हें बताया हमारे को, हम कंटिन्यू इनके पास में आते तो ये बातें होती हैं ना। तो अब हम SP साहब के पास में आए। SP साहब ने मतलब अगले इस शुक्रवार का टाइम दिया है। SP साहब ने शुक्रवार का टाइम दिया है, अगर इसका या तो इनको पहले बुलाओ या उनको पहले बुलाओ, इसके अंदर क्लियर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं आगे इसकी कार्रवाई तब करूँगा जब आप क्लियर कर लोगे, चाहे इनको साथ में बुलाओ चाहे उनको साथ में बुलाओ, इसका क्लियर करो आप।
तो ये कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रही है ना, बस सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सुरेंद्र कटारिया के परिवार के लोग हैं जो आज पानीपत एसपी के पास पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जो करीबन 2 से ढाई महीने हो गए जिसको लेकर अभी तक इनकी तरफ से कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर ये कई बार एसपी के पास भी आए हैं और आज फिर से एसपी के पास पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि जो इस मामले को लेकर गहनता से जाँच की जाए और जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार।